बीआर इन अफ्रीका, चीन को 44,000 करोड़ का झटका देगा ये अफ्रीकी देश। माइनिंग डील की कर रहे हैं हम समीक्षा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल पर। मैं सत्यनारायण टेलर आज आपके साथ ये इस टॉपिक पर डिस्कस या चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अफ्रीकी देश में नैरोबी, जो केनिया देशों की राजधानी के बारे में मानचित्र लोकेशन पर बताया गया है, ये केनिया के अंतर नैरोबी स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप में केनिया के पड़ोसी देश इथियोपिया, तंजानिया, सोमालिया, साउथ सूडान, रवांडा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नैरोबी 696 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ देश है और रफली यहाँ की जनसंख्या करीब 44 लाख बताई गई है। नैरोबी के बड़े हिस्से में इंडिया ओशन की ओर से समुद्री तट पर साझा करते हैं, इसलिए व्यापार दृष्टि और नेवाल शिप और बंदरगाह की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना, इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग द्वारा वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक स्थापित और प्रभुत्व कायम करने के प्रमुख उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इसका नाम 2016 से वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। BRI एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित किया गया है। BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये एक महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजना है, जिसका ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल और जल मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। नैरोबी में क्या चल रहा है उस पर आते हैं और चर्चा करते हैं। एशिया के बाद अफ्रीकी देशों के अपने आर्थिक और राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। चीन को तगड़ा झटका लगने वाला है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार के बीच नैरोबी एशिया के बाद अफ्रीकी देशों को अपने आर्थिक कूटनीति की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। चीन को तगड़ा झटका लगने वाला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरकार ने चीन के साथ लगभग 44,000 करोड़ की माइनिंग डील की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। कांगो के वित्त मंत्री निकोलस कागजी ने सरकार चीन निवेशकों के साथ माइनिंग अनुबंधों की समीक्षा की और ये सौदा $6 बिलियन का है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर मिनरल्स डील का नाम दिया गया है। कांगो सरकार ने जांच आयोग बैठाया है। उस जांच आयोग में राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेकादी ने मई में कहा था कि कुछ खनन अनुबंधों की समीक्षा पुनः की जा रही है, क्योंकि कांगो को पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं कर रहे हैं। कांगो कोबाल्ट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और अफ्रीका तांबे का प्रमुख खनन करता है। इसी कारण चीन कई सालों से इस देश की अपनी लालच वाली नजरें इस पर गड़ाए हुए हैं। 2007 में कांगो ने चीन के साथ जो सौदा किया था, कांगो की सरकार इस महीने घोषणा की कि उसने चीन मोलिब्डेनम के बड़े पैमाने पर टैन के फर्रुगम, कॉपर एंड कोबाल्ट माइन में भंडार और संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसके जरिए सरकार अपने अधिकारों का दावा मजबूत करना चाहती है। वित्त मंत्री निकोलस काजादी ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2007 में सौदा चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों ने सिनो हाइड्रो कॉर्प और चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड के साथ हुआ था। चीनी कंपनियों ने इस बारे में चुप्पी साध ली है। कांगो सरकार के इस ऐलान पर सिनो हाइड्रो और चाइना रेलवे ने राइटर्स के सवाल में टिप्पणी नहीं की। सिकोमाइन कॉपर और कोबाल्ट ज्वार वेंचर के उप महानिदेशक एली तिसुलुंगली ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉइंट वेंचर का अधिकार स्वामित्व चीन सरकार कंपनी सिनो हाइड्रो चाइना रेलवे के पास ही है। चीन ने अनुबंध की शर्तों का किया उल्लंघन। कांगो की पूर्ववर्ती सरकार ने राष्ट्रपति के जोसेफ कबिला ने चीन की सिनो हाइड्रो और चाइना रेलवे की सिकोमाइन वेंचर ने 68% हिस्सेदारी दी थी। इसके बदले चीनी कंपनियों ने कांगो में सड़कों और अस्पतालों के निर्माण पर सहमति जताई थी। ये सौदा पूर्व राष्ट्रपति कबिला की विकास योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि चीन ने वादे किए कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। अफ्रीकी देशों में भारी निवेश कर रहा है चीन। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की चपेट में परेशान थी, तब चीन ने अफ्रीका के विभिन्न देशों में 33,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा से निवेश इन्वेस्टमेंट किया है। चीन की ये चाल है कि ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि अफ्रीका में तेल, गैस और खनिज के उत्पादक देशों में कई परियोजनाओं में इस बात का इन्वेस्टमेंट या निवेश कर रहा है। नाइजीरिया की सबसे ज़्यादा दिया कर्ज। पिछले साल चाइना डेवलपमेंट बैंक (CDB) और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने नाइजीरिया में अजुकोता कंडुना कानो नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कम से कम $3.1 बिलियन का निवेश हुआ है। 2019 की अपेक्षा साल 2020 में चीन ने ऊर्जा परियोजनाओं में अपना निवेश कम करके कम से कम 43% कम कर दिया है। इसका कारण कोरोना वायरस महामारी को बताया है। जो महामारी के कारण अफ्रीकी देशों में प्रोजेक्ट्स के काम ठप कर दिए गए, वे चीन ने अपने ही देशों में स्वास्थ्य पर खर्च करना शुरू कर दिया है। इन अफ्रीकी देशों में चीन ने लगाया पैसा। चीन की चाइना डेवलपमेंट बैंक (CDB) एवं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना (एक्जिम), आइवरी कोस्ट, रवांडा में हाइड्रो पावर स्टेशन, लेसो में सोलर फैसिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट निवेश किया है। इन देशों के अलावा चीन के इन 2 सरकारी बैंकों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया, सर्बिया में अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है। इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू very much for this video.